ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कल तक के अध्याय में आपने सुना था भगवान शिव जी के आशीर्वाद के द्वारा यक्षराज किस तरह से दंडनायक के पद पर आसीन हुआ है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। तब कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुनि, काशी तीर्थ संसार के भंवर में गिरे हुए प्राणियों के लिए नौका स्वरूप है, आवागमन के लिए, जीवों के लिए विश्राम स्थान तथा अनेक जन्मों के बटे हुए कर्म सूत्र को काटने वाला है। इतना ही नहीं, यह काशी क्षेत्र सच्चिदानंद परमेश्वर का धाम और परब्रह्म रस की प्राप्ति कराने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए यहाँ पर आए। वहां पर आकर उन्होंने भगवान शिव जी के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो कि सब ओर से प्रकाश के पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर ही उसकी आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों के द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण में थोड़ी ही दूरी पर त्रिशूल से वेग पूर्वक एक कुंड खोदा। उस समय उस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूपी जल, जो कि पृथ्वी में ढका हुआ था, वह प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वह जल अत्यंत ही शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की ही भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञानता से संतप्त प्राणियों के प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र भार वाले कलशों के द्वारा विश्वनाथ जी को स्नान कराया। उसके बाद विश्वात्मा भगवान शिव जी प्रसन्न होकर इस प्रकार से बोले कि हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। तब ईशान बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वरदान पाने के योग्य हूँ तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तब विश्वनाथ जी बोले कि त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं उनमें सबसे यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानवाणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानोदय तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श से आचमन से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। फाल्गुन तीर्थ अर्थात गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे यहाँ पर ज्ञानपाणी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। जिस दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, उस समय यहाँ पर श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल मिलता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवाणी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उससे भी अधिक कोटि गुना फल मिलता है। विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वह यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञानपाणी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज काल जनित पाप को भी क्षण भर में नाश कर देता है। इस प्रकार से वरदान देकर भगवान शिव शंकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने को कृतार्थ माना। हे अगस्त्य जी, प्राचीन काल की बात है, काशी में हरिस्वामी नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। उनके एक कन्या थी जो कि इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। शील और सदाचार में भी वह भूतल पर सबसे श्रेष्ठ थी। संपूर्ण कलाओं में उस कन्या ने निपुणता प्राप्त कर ली थी।
ज्ञानोदय तीर्थ की सेवा से वह सुशीला कुमारी संपूर्ण जगत को बाहर और भीतर से शिव में देखती थी। एक दिन जब वह घर के आंगन में सोई हुई थी, तब उसके रूप से मोहित होकर किसी विद्याधर ने उसे हर लिया। वह रात में आकाश मार्ग से उस कन्या को लेकर मलय पर्वत पर जाना चाहता था। इतने में ही भयानक आकार वाले विद्युन्माली राक्षस वहां पर आ पहुंचा और इस प्रकार से बोला कि हे विद्याधर कुमार, अब तू मेरी दृष्टि के समक्ष आ गया। आज इस मानव कन्या के साथ तुझे यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस ने विद्याधर को त्रिशूल से मारा। विद्याधर कुमार भी बड़ा ही बलवान था। उसने वज्रघात के समान मुक्के से उस राक्षस को मारा। उसके मुट्ठी के घात से चूर चूर होकर वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर त्रिशूल से घायल हुआ विद्याधर भी उस संग्राम में प्राण त्याग कर वीरगति को प्राप्त हुआ। सुशीला ने उस विद्याधर को ही पति मानकर शोकाग्नि से संतप्त होकर अपने शरीर को भस्म कर लिया। विद्याधर कुमार ने मृत्यु काल में अपनी प्रियतमा का स्मरण करते हुए ही प्राणों का त्याग किया था। अतः राजा मलयकेतु के यहाँ पर उसने नवीन जन्म ग्रहण किया। उधर सुशीला भी विद्याधर कुमार का स्मरण करती हुई प्राण त्याग कर कर्नाटक में उत्पन्न हुई। उसके पिता ने अपनी उस कन्या कलावती को समय के अनुसार मलयकेतु के पुत्र के साथ ब्याह दिया। पूर्व जन्म की वासना से वह सती इस जन्म में भी शिव मूर्ति की पूजा में तत्पर हुई। मलयकेतु के पुत्र का नाम माल्यकेतु था। उसे पति रूप में पाकर पतिव्रता कलावती दिव्य भोग एवं वैभव की अधिकारिणी हुई। उसने 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन कोई उत्तर भारत का चित्रकार राजा माल्यकेतु के यहाँ आया। उसने राजा को एक विचित्र चित्रपट दिखाया। वह चित्रपट लेकर राजा ने उसे कलावती को दे दिया। उस चित्रपट को देखते ही कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। वह एकांत स्थान में बैठकर देवता भगवान विश्वनाथ को बार बार देखती हुई अपनी सुध बुध भूल गई। थोड़ी ही देर में सायकाल होने पर उसने देखा कि चित्रपट में लोकार कुंड के समीप उससे और आगे परम सुंदर असी और गंगा का संगम है और उत्तर में भगवान केशव के चरणों के समीप यह वर्णा नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। इधर से ये उत्तर वाहिनी गंगा है, जिनमें स्नान करने के लिए स्वर्गवासी देवता भी सदा ही लालायित रहते हैं। यह परम शोभायमान मणिकर्णिका तीर्थ है, जो कि साधु पुरुषों के मोक्ष का साधन है। जहाँ पर मृत्यु होना मंगल माना गया है, यहाँ पर जीना सफल होता है। और जहाँ स्वर्ग को तिनके के समान समझा जाता है, वहीं पर यह श्री मणिकर्णिका तीर्थ है। भगवान श्री काल भैरव इस तीर्थ में पाप करने वाले प्राणियों को तीव्र यातना का अनुभव कराते हुए दंड देते हैं। यह पवित्र कपाल मोचन तीर्थ है, जहाँ भैरव के हाथ से कपाल गिरा था। यह तीर्थ ऋणों से छुड़ाने वाला विशुद्धि कारक ऋण मोचन तीर्थ है। यह अद्भुत ओमकारेश्वर स्थान है, जहाँ पर ओमकार नाम से प्रसिद्ध पर ब्रह्म परमात्मा नित्य प्रकाशमान है। ए, ऊ, म, नाद और बिंदु, इन 5 स्वरूपों वाले प्रणरूप परब्रह्म जहाँ पर सदैव ही प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर कामेश्वर देव है। यहाँ भक्तों के मनोरथ की सिद्धि के लिए स्वयं भगवान शंकर लीन हुए थे। इस कारण उनकी स्वरलिनी संज्ञा हो गई। काशी में इस क्षेत्र के अभिमानी देवता जो महादेव जी है, इन्हें पुराणों में भगवान विश्वनाथ कहा गया है। यह उन्हीं का अद्भुत मंदिर है और ये स्कंदेश्वर महादेव है। इनकी श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से मनुष्य आजन्म ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त करता है। हे मुने, कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्गद्वार के आगे श्री मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहाँ पर संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव जी अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में ज्ञानपाणी को देखा। पुराण में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है, उनमें से उनकी जलमयी मूर्ति वही ज्ञानपाणी ही है, जो कि ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानपाणी का दर्शन करके कलावती का शरीर में रोमांच हो आया। शरीर में कुछ कंपित होने लगा और माथे में पसीने आ गए।
उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर गए और देह जड़वत हो गई। मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूटकर वहीं पर गिर पड़ा। वह क्षण भर के लिए स्वयं को भूल गई। तत्पश्चात कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आई और उससे पूछने लगी कि आपको क्या हुआ है। फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्यपूर्वक उसकी सेवा में जुट गई। उसकी इस अवस्था को देखकर बुद्धिधारिणी नाम वाली एक सखी ने कहा कि मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूँ। यह चित्रपट को देखकर तत्काल ही विकलता को प्राप्त हुई है, अतः फिर उसी का स्पर्श करने से यह संताप से रहित होगी। बुद्धि शरीरणी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा कि हे रानी, इस चित्रपट को देखिए जिसमें आपको आनंद देने वाला कोई इष्ट देव है। चित्रपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा को त्याग कर सहसा ही उठ बैठी। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानपाणी को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानपाणी का स्पर्श करते ही उसको जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो गया जैसा कि वह पूर्व जन्म में थी। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। वह बोली कि मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानपाणी के तट पर रहती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी, माता का नाम प्रियमवंदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवाणी को देखने से क्षण भर में ही मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती की बात सुनकर बुद्धि शरीरणी तथा वे सभी दासियां हर्ष में भरकर बोली, ओहो, जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। हे कलावती रानी, आपको नमस्कार है। यदि आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें तो राजा से प्रार्थना करके हम भी वहां पर चले। कलावती ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर ली और महाराजा से जाकर सब बातें बताई। तब महाराजा भी कलावती के साथ वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा माल्यकेतु ने पूर्ववासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न व धन साथ लेकर काशी की नगरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार के दान किए। स्नान, पितरों का तर्पण, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट किया व साथ ही रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानपाणी का संस्कार कराया। फिर एक दिन प्रातः काल में वे दोनों दंपत्ति ज्ञानपाणी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय एक जटाधारी व्यक्ति ने उनसे हाथों में विभूति दी और इस प्रकार से कहा कि उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ पर तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरे। उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश के बाद अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ही ऊपर की ओर चला गया और महादेव जी भी अपने परम धाम की ओर चले गए। तभी से ज्ञानपाणी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ज्ञानपाणी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति और ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।